इतना तगड़ा लाठी चार्ज होने के बाद में हमारे बाबा का दरबार नहीं होता तो बच्चों को कितना मार लगती, कहाँ तक भागते, बिल्कुल बिल्कुल कहाँ तक भागते पैदल। जी जी पुलिस से ज्यादा ताकत बच्चों में तो नहीं है। जी जी जी, वो ट्रेंड फोर्स है, ये तो बच्चे हैं। हाँ। उन्होंने क्या है, उन्होंने तो ऐसे मारा इनको जैसे कि कीले, हाँ जी। डंडे में कीले लगा के। कहाँ से आए हुए? मैं पुणे से आया हूँ। वाह, आप? आगरा। मैं चेन्नई से आया हूँ। चेन्नई से आए हैं, वाह। मैं वेस्ट यूपी से आया हूँ। वेस्ट यूपी, वेस्ट यूपी से। ओके। देहरादून उत्तराखंड। उत्तराखंड से आए हैं आप? मैं चंडीगढ़ से। चंडीगढ़? हाँ जी। मैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। क्योंकि मैंने जो वीडियो देखे सब जगह पर मंदिर वगैरह बंद कर दिए गए थे। अच्छा? लाठीचार्ज वगैरह हुआ था। अच्छा। मैंने वीडियोस देखे और फिर मैंने ये देखा जहाँ पर अभी हम खड़े हैं, गुरुद्वारा बांग्ला साहिब जी, ये खुला कर दिया था। और जो जख्मी बच्चे थे, लाठीचार्ज में जख्मी बच्चे थे, उनको यहाँ पर पनाह दी गई, उनका खाना पीना सब देख लिया गया। मैं खुद कल यहाँ रुका हुआ था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये सब देख के मुझे बहुत बढ़िया लगा। आप कितने दिन से आए हुए हैं? मेरे को हो गया 8 दिन। 8 दिन? हाँ, माहौल बहुत अच्छा हाँ, रहा। हाँ। ऐसा लग रहा है कि कुछ और ही चल रहा है यहाँ। ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਬੋਰਡ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੂ ਨੇ ਔਰ ਸੀਜੇਪੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਰਾਈਟ, ਇਹ ਆਏ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਸਰ, आप कहाँ से आए हुए हैं? मैं पुणे से आया हूँ। वाह, आप? आगरा। मैं चेन्नई से आया हूँ। चेन्नई से आए हैं, वाह। मैं वेस्ट यूपी से आया हूँ। वेस्ट यूपी, वेस्ट यूपी से। ओके। देहरादून उत्तराखंड। उत्तराखंड से आए हैं आप? मैं चंडीगढ़ से। चंडीगढ़? हाँ जी। मैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। पंजाबी आती है हिमाचल वाले को? हाँ जी, आती, समझ आता हूँ। समझ आते हो आपको? ओ ताड़ा पड़ा। चलो आप वापस शुरू करते हैं। तो सर, आप यहाँ पे आए, व्हाट मोटिवेटेड यू कि भाई आप यहाँ पे आए इतनी दूर पुणे से? सबसे पहले बात जो थी जवाबदेही की। अगर सरकार ये जवाबदेही की बात मान लेता और ये जो गलतियाँ हुई थी नीट के पेपर में, पेपर लीक हुआ था, उसके बाद भी जो इरेगुलरिटीज हुई थी उसके ऊपर अगर सरकार कुछ अकाउंटेबिलिटी लेता तो ये बात इतनी दूर तक आती नहीं। बच्चे 30-35 दिन से बैठे थे। और उसके बाद 20 तारीख को जो लाठीचार्ज हुआ यहाँ पर बच्चों पर, इट वॉज टू हॉरिबल। आपने खुद देखा सारा? मैंने वो सब इंस्टाग्राम पे देखा था और तब से मुझे आने की यहाँ पर चाहत थी कि कब जाऊँ। बट मैं एक कॉर्पोरेट वर्कर हूँ, पुणे से हूँ, IT में काम करता हूँ। तो मुझे सोमवार से शुक्रवार तक आने का चांस नहीं मिला। मैं कल फ्लाइट लेके यहाँ पर आया। अच्छा, हाँ, कमाल हो गया। आपका इंतजार था, आपके आते हो गया फिर तो? जब मैं एयरपोर्ट पे था पुणे में तभी न्यूज आई कि रेजिग्नेशन। अच्छा, पता लग गया था आपको? तो फिर कल सेलिब्रेशन हुए वहाँ? सेलिब्रेशन के लिए फिर मैं यहाँ आ गया। ओके। तो मुझे घर वाले बोल रहे थे कि मत जा, अब हो गया सब। मैं जाऊँगा, सेलिब्रेशन देखूंगा। वेरी गुड। नहीं, ये जज्बा अगर जिंदा रहता है तो आगे भी हम लोग कुछ कर पाएंगे। एक और चीज़ मेंशन करने के लिए अच्छा लगेगा क्योंकि मैंने जो वीडियो देखे सब जगह पर मंदिर वगैरह बंद कर दिए गए थे। अच्छा? लाठीचार्ज वगैरह हुआ था। अच्छा। मैंने वीडियोस देखे और फिर मैंने ये देखा जहाँ पर अभी हम खड़े हैं, गुरुद्वारा बांग्ला साहिब जी, ये खुला कर दिया था। और जो जख्मी बच्चे थे, लाठीचार्ज में जख्मी बच्चे थे, उनको यहाँ पर पनाह दी गई, उनका खाना पीना सब देख लिया गया। मैं खुद कल यहाँ रुका हुआ था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये सब देख के मुझे बहुत बढ़िया लगा। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। आपको ऐसा लगा क्योंकि होता क्या है कि जो नीडी होता है, जो गरीब होता है, जो कुचला हुआ होता है, उसके साथ कोई भी नहीं खड़ा होता। पर गुरुद्वारे का ये दस्तूर है कि यहाँ पे कोई भी आ जाए उसको शेल्टर, फूड, रिहाइश, ये गुरुद्वारे का गुरु नानक साहब ने ये बनाया है। तो अब लास्ट क्वेश्चन, अगर बाई चांस अभी कुछ आगे गलत होता है दोबारा से तो क्या आप लोग फिर से खड़े हो जाएंगे? आप कितने दिन से आए हुए हैं? मेरे को हो गया 8 दिन। 8 दिन। तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा ओवरऑल? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे किस तरह से जो युवा थे, बच्चे बच्चियाँ, बॉयज़ एंड गर्ल्स की कोई इस तरह से नहीं था कि कोई लोग एडवांटेज ले रहे थे, कोई बच्चों को जो है लड़कियों को छेड़ रहा था या कुछ इस तरह का? नहीं, यहाँ का माहौल बहुत अच्छा रहा। ऐसा लग रहा है कि कुछ और ही चल रहा है यहाँ पे, भारत से अलग है ये जंतर मंदिर। अच्छा, ऐसा माहौल था। कैसा माहौल था बताइए आप? लड़कियों को कोई देख नहीं रहा, घूम नहीं रहा, कोई टच नहीं कर रहा उनको, टच कर भी दे रहा है धोखे से तो माफी मांग रहा है। अच्छा, क्या बेहतरीन काम हुआ है। हाँ। किसी के दिमाग में ख्याल भी नहीं आया ऐसा करने का। इतनी पवित्रता थी वहाँ पे। अच्छा, तो अब ये बताइए कि आपने 4 अच्छी चीजें पूरे के पूरे ये जो आंदोलन हुआ इससे क्या सीखी है? 4 अच्छी चीजें। हाँ, पहली चीज तो ये कि गलत के खिलाफ लड़ना है और ग्राउंड पे आके लड़ना है यहाँ पर।
हाँ, ऐसा नहीं करना फोन पे आके रीलें देख रहे हैं, उस पर शेयर वेयर कर रहे हैं, नहीं, ग्राउंड पे आके लड़ना है। और दूसरी चीज़, आंदोलन में पिकनिक जैसा नहीं करना, वहाँ पे आके काम करना है। बहुत काम किया, सुबह उठ के काम किया है, रात को सोने से पहले सोने तक काम किया। अच्छा। हाँ, तो काम नहीं करते रहे, कभी मेडिकल में, कभी कचरा उठाने में, कभी कुछ करने में। वेरी गुड, सेवा करते रहे मतलब आप। वेरी गुड। आंदोलन में सेवा करने वालों की भी बहुत जरूरत है। ठीक है। क्योंकि सरकार ने वहाँ पे सफाई कर्मचारी भी नहीं बढ़ाए, पुलिस उन्होंने मारने के लिए बढ़ा दी। तो बच्चों को मारना है तो पुलिस बढ़ा दी, लेकिन उन्होंने सफाई कर्मचारी वही रखे जो पहले थे। तो ये भी एक चीजें देखने की है। तो दो चीजें हो गई, एक तो भाई कोई दिक्कत हो तो खुद आना, ये नहीं कि सिर्फ ऑनलाइन सपोर्ट कर दें, और दूसरा कि सेवा करनी है। तीसरा ये कि जो ये प्रोटेस्ट हुआ है, तो शिक्षा मंत्री जो चला गया ये, लेकिन हमें अब आगे भी ऐसे यहाँ पर प्रोटेस्ट करने की जरूरत है। मुझे नहीं लगता कि हाँ, शिक्षा मंत्री बदल गया तो सब कुछ हो गया। तो सूरत हाल और भी बदलने की जरूरत है। जी, आप कहाँ से आए? मैं चेन्नई से आया। चेन्नई से आए हैं। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं सेकेंड ईयर में। सेकेंड ईयर में? तो सेकेंड ईयर में इतना बड़ा आंदोलन में आके खड़े हो गए। जी, हमारे लिए अबे दिल्ली यूनिवर्सिटी तो यहाँ से कहा था कि बस स्टूडेंट जाए नहीं, वहाँ पे ऑर्डर है कोर्ट का, वहाँ पे मत जाए। कोर्ट के ऑर्डर से थोड़ी होगा, ये हमारे फ्यूचर के लिए, हमारा फ्यूचर खराब होगा तो हमें जाना पड़ेगा। जी जी। कुछ लोग कह रहे हैं ये जैसे कि भाई ये फॉरेन फंडेड है, आपको क्या लगता है? बिल्कुल नहीं जी, जिनको हेल्प करना वो हेल्प कर रहे हैं, जो नहीं आ सकते वो वहाँ से हेल्प कर रहे हैं, दूर से हेल्प भेज रहे हैं कि हमारे बच्चों का फ्यूचर है। आपको डोनाल्ड ट्रंप ने कोई हेल्प भेजी है? वो मोदी का सपोर्ट है। आप कहाँ से हैं? यूपी से आया। यूपी से आए? तो यूपी से आपको कब के आए हुए? मैं कल ही आया था, वैसे मेरे एग्जाम चले हुए थे, मेरे परसों खत्म हुए, मैं कल आ गया। तो आपके एग्जाम तो लीक नहीं हुए यानी कि? तो फिर आप क्यों आ गए? बस यार आना था यार, मैं रिग्रेट रहता लाइफ टाइम अगर मैं ना आता तो यहाँ पे। हाँ, बहुत लोगों को ऐसा फील हो रहा था कि यहाँ नहीं गए तो पता नहीं क्या हो जाएगा। यार जाना था, ये तो हमारा है, इसमें नहीं आएंगे तो किस में जाएंगे फिर? राइट राइट राइट। ठीक है। आप कहाँ से हैं भैया? देहरादून उत्तराखंड से। आप क्या करते हैं? मेरा अपना कपड़े का काम है। अच्छा, तो आपका कपड़े का काम है, आपका क्या था आने का? वो नहीं है, पढ़ाई भी है, पढ़ाई भी चल रही है। ये नहीं है कि मैं काम है तो अपना तो मैं पढ़ाई भी छोड़। आपको कितने दिन हुए आए हुए? मुझे 5 दिन हो गया। 5 दिन में आपने क्या क्या देखा जो आपको बहुत अच्छा महसूस हुआ? 5 दिन में यहाँ पे हमने वो चीज़ देखा है, यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सब यहाँ पे मिलजुल कर प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। दूर दूर से बंदे आ रहे हैं, ये नहीं है कि कोई बंदा यहाँ पे लाल जगह है, बिल्कुल शांत भाव से प्रोटेस्ट भी चल रहा है। हमारा सब चीज़ का सुविधा भी है। तो लाठियाँ जिस दिन चढ़ी आप थे उस दिन? लाठी चलिए आपके लगी? अच्छा, आपका पैर में यहाँ पे चोट है, ये आपके क्या लाठी से लगी थी? ये कील जो उनके लाठी में कील लगी हुई थी ना, अच्छा, उससे मारी गई थी ये। अच्छा अच्छा। तो अब आपने कोई दवाई वगैरह करी है? हाँ, दवाई वगैरह करी है। हमारे मेडिकल कैंप से मेडिकल कैंप में हमारे कैंप लगा रखे थे, हमने वहीं से किया। ये नहीं कि हम बाहर गए थे, हमारे सारी चीज़ की सुविधा थी, हम बाकी बंदे को भी सुविधा दे देते हैं। ये मैंने कल लगाया, 5 दिन से ऐसे थे, इतना भी मेरे पर टाइम नहीं था कि मैं पहले बाकी बंदे को देखूं फिर अपना करूं। वेरी गुड, वेरी गुड। पहले बाकी को सेवा करना है फिर अपना देखना है। तो 5 दिन से यहाँ पे थे, तो रहना खाना ठीक हो गया? रहना खाने में किसी को कोई तकलीफ? फ्रेश होने कहाँ जाते थे, नहाने कहाँ जाते थे? फ्रेश होने के लिए यहाँ पे है बाथरूम, बाकी हम गुरुद्वारे में आ ही जाते थे। हमें कुछ मतलब जंतर मंतर में भी वॉशरूम थे? जंतर मंतर में वॉशरूम थे, वो ऐसे है नहीं सही जो कह सके। तो फिर आप गुरुद्वारे आते थे? गुरुद्वारे आते थे। हमें यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है कि हमें कोई चीज़ की तकलीफ हो। गुरुद्वारे की तरफ से हमें बहुत बढ़िया सुविधा मिली है कि हम रह सके यहाँ पे, खाना पीना रहना वगैरह का हमें बहुत चीज़ की तकलीफ। भैया, ये आंदोलन तुम्हारा था या ये तुम गुरुद्वारे वालों की जान को पंगा खड़ा करोगे? कल को पुलिस आ जाए यहाँ पे? पंगा नहीं है, इन्होंने, इनकी मेहरबानी है जो हम पे इतना बच्चों पे पनाह दी है, जो हम पे सुविधा इतनी दी है, जो हम आज यहाँ पे खड़े होकर प्रोटेस्ट करें और हमने जीत पाई। और तुम कोई नक्सल गैंग या कोई खालिस्तानी गैंग से तो नहीं हो? क्या बना दोगे तो बढ़िया है भाई। हमारे क्या है, हम लड़ाई के लिए कल भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं, और जब जरूरत पड़ेगी भारत के लिए हम हमेशा खड़े मिलेंगे। ठीक है, ठीक है। आप सर कहाँ से आए? मैं बॉम्बे से आया। बॉम्बे से आए हैं? तो बॉम्बे तो खुद ही कमाल कर दिया वहाँ पे लोगों ने। तो आप कब के आए हुए? मैं 21 तारीख को पहुँचा। 21 को पहुँच गए थे।
तो किस तरह से आपका आंदोलन की क्या लर्निंग्स है, क्या शेयर करना चाहेंगे आप हमारे व्यूअर्स के साथ? जी मैं 21 तारीख को आया हूँ और मैं एक्चुअली चाहता था कि यहाँ पे मैं फिल्म स्टूडेंट हूँ, मैं चाहता था कि डॉक्यूमेंट्री शूट करूँ और हमने शुरुआत की 21 तारीख को। मैं सुबह 3 बजे पहुँचा हूँ और मैं सबसे बात कर रहा हूँ, सब लोग अच्छे से बात कर रहे हैं। हम अंदर जाके प्रोटेस्ट साइड में 3-4 घंटे बिताए। बाहर आया हूँ मैं तो हमारा यहाँ पे स्टॉल लगा हुआ था, सबसे पहले जो था स्टॉल लगा हुआ था, यहाँ पे मेडिकल सप्लाईज चल रही थी। तो उनसे जाके बात की है कि आप क्या कर रहे हैं, आपका कहाँ से आए हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे आप सबसे मिले हैं, और सब डोनेशंस चल रही हैं, सारे लोग आके डोनेट कर रहे हैं। तो मैंने जाके बात की कि क्या हो जो लोग डोनेट कर रहे थे वो लोकल्स थे या कोई फॉरेनर से आ रहा था? नहीं, सब लोकल्स थे। आज सुबह मुझे एक आदमी मिला, वो कहता भाई साहब ये दीप के यूएसए से पैसे लेकर आया है और यूएसए से इसको सपोर्ट मिल रहा है, ये तख्ता पलट करेंगे। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? ये तख्ता पलट का तो अपना जो मुद्दा है, तख्ता पलट का था नहीं, मुद्दा था कि स्टूडेंट्स की जो प्रोटेस्ट है उसके रीजंस जो है बहुत ही क्लियर है कि हमें अकाउंटेबिलिटी की जरूरत है। गवर्नमेंट से अकाउंटेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है और जो मिनिस्टर सारा एजुकेशन सिस्टम देख रहा है, अगर वो रिजाइन करते तो ऐसे नहीं कि एजुकेशन सिस्टम कल को कल बदल जाएगा। अभी कोई नया आया है, उनका ही बंदा है, लेकिन उसका मतलब यह है कि अगर कोई आगे एजुकेशन मिनिस्टर अगर रिजाइन कर सकता है तो सारे मिनिस्टर्स पे एक ये प्रेशर रहेगा कि कल आपके बारे में भी रेजिग्नेशन मांगने के लिए कल स्टूडेंट्स आ सकते हैं या कोई भी जो अफेक्टेड है आपके डिसीजन से वो आ सकते हैं। और देश में जो भी लोग हैं जो आपके डिसीजन से अफेक्टेड है, अगर उन्हें तकलीफ है, वो चाहते हैं कि कुछ चीज़ हो कुछ चीज़ ना हो। जैसे अभी अलग बहुत सारे मुद्दे हैं जो मैं अभी मैं स्टूडेंट के मुद्दे से ही चुनना चाहता हूँ, लेकिन मैं आपके पास समझ गया। लेकिन बात यह है कि जो अपन बात कर रहे थे कि अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने को ये लोग तख्ता पलट कर रहे हैं, जिससे कि स्टूडेंट्स के ऊपर या और जो भी लोग आवाज़ उठाते हैं उनको कुचला जा सके। इस चीज़ को कैसे आपने हैंडल किया? देखिए, मैं चाहता हूँ, मतलब मुझे लगता है कि तख्ता पलट तो देखिए अगर हमारी सारी मांगे उन्होंने मान ली है अभी, तो हमने प्रोटेस्ट रोक दिया है। अगर सारी जो कोई भी एक सरकार हो, ये सरकार हो, कोई दूसरी गवर्नमेंट, दूसरी पार्टी हो, तीसरी चौथी कोई भी पार्टी हो, हमारी कोई पार्टी से ऐसे कोई ये नहीं है कि अभी हमें बस यही पार्टी को सपोर्ट करना है। जैसे अभी अगर बीजेपी अगर अगली बार नहीं होती है, कोई कांग्रेस होती है और वो भी ऐसे हरकत करती है, तो हम उनके अगेंस्ट भी बात करेंगे। अगर बीजेपी हमारी बात सुन लेती है, कांग्रेस हमारी बात सुन लेती है, तो हम उनको सपोर्ट करेंगे। हम मुद्दों के लिए हम मतलब ये प्योर स्टूडेंट्स है और प्योर जनता है। बिल्कुल राइट। ये नहीं कि कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है या कोई और मोटिव है। वंडरफुल। कहाँ से आए सर? ओला पंजाबी आती है? अरे चंडीगढ़ तो आए हो ते चंडीगढ़ तुसी की करदे हो? मैं जी मेरा जॉब कर रहा हूं ਉੱਥੇ। अच्छा ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ 27 ਸਾਲ। ਫਿਰ 27 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, ਵਿਆਹ ਕਰੋ, ਘਰ ਬੈਠੋ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀ, ਅੱਜ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਫਿਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ। 20 ਤਰੀਕ ਦੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸਾਡੀ ਡੱਡੇ ਡੁੱਡੇ ਖਾਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ? ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪੂਰੇ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨਾ, ਗੋਡੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਹੋ ਰੱਖੇ। ਅੱਛਾ, ਪੂਰਾ ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਪੂਰਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਰਿਪੇਅਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਸਾਡੀ। ਅੱਛਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਫਸਟ ਏਡ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਫਸਟ ਏਡ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਉੱਪਰ ਸਾਡਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਿਲੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਪੁਣੇ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਬੰਬੇ ਤੋਂ। ਤੇ ਕਮਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਫਰੈਂਡਸ ਬਣੇ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਿਲੇ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ 100 ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪਦੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਮਿਲੇ। एमपी तो ले लो, बिहार तो ले लो। आप एमपी से आए हैं? मैं तो यूपी से हूँ, मैं दिल्ली रहता हूँ। अच्छा अच्छा। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਮਿਲੇ ਜੀ, 100 ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪਸ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਆ 5 ਦਿਨ 10 ਦਿਨ 'ਚ ਮਿਲੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਥੈਂਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਲੋਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਲੰਡੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ, ਜੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਆਪ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। मतलब लोकल सी सपोर्ट से आ जाना गल आ रही है कि जी इतनी फॉरेन फंड लेके आए हुए दीप के या कुछ इस तरह का कोई लेना देना? ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸੇਵਾ ਸੀ ਜੀ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੰਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪਾਣੀ ਲੰਗਰ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। जी जी। आप कहाँ से आए हैं? मैं हिमाचल प्रदेश से आया हूँ। अच्छा भाई साहब एक मिनट से हाँ जी। मैं हिमाचल प्रदेश से आया हूँ। हाँ हाँ, हिमाचल प्रदेश से आए हाँ जी। हैं। क्या बात है, कौन सी जगह से हिमाचल में? मैं हूँ चिंतपूर्णी से। अच्छा, तो आप स्टूडेंट हैं? हाँ जी, कौन सी मैं क्लास? student हूँ। मैं सेकंड ईयर हूँ, BCA। BCA, वेरी गुड। तो हाँ जी। आपका क्या ख्याल है, यहाँ पे कब से आए हुए हैं, क्या देखा? मेरे को 2-3 दिन हो गए आए हुए। ओके। तो जैसे तो मैं आया था, वो जो लाठीचार्ज हुआ था 20 को, मैं उसके बाद आया था, तो घर वालों से वैसे लड़के आया था क्योंकि उनको लग रहा था कि अनसेफ है, पुलिस वाले मार रहे हैं, भगदड़ हो रही है, ये सब हो रहा है, बट उनको लग रहा था ऐसा हो रहा है। बट मैं जैसे ही पहुंचा था, मैं सुबह 4 बजे पहुंचा था यहाँ पे, तो यहाँ पे बिल्कुल शांति से सारे लोग बैठे थे। जैसे जैसे दिन बढ़ता गया वैसे वैसे। तो आपके पापा मम्मी नहीं चाहते थे तो आप घर जाओगे, पिटाई होगी तुम्हारी?
यहाँ पे पुलिस, वहाँ पे पापा मम्मी। वो देख लेंगे, बात कर लेंगे, क्योंकि गलत काम तो करने आए नहीं हम। हाँ। सच का साथ देने आए थे तो हम वहीं पे खड़े हैं। अच्छा। हाँ, वैसे भी अब जब हो गया, जो किसी को था ही नहीं कि हो जाएगा रेजिग्नेशन, तो यू विल गो बैक एज अ विनर। हाँ जी। जो हम सच का साथ देने आए थे, जो चीज़ करने आए थे वो हो गई है। तो सोनम वांगचुक सर अगर कहते हैं कि उन्होंने कल एक ट्वीट किया है, उसमें मतलब उन्होंने मैसेज दिया फेसबुक पे कि ये डेमोक्रेसी की जीत है, और उसमें बाद में उन्होंने लिखा कि ये जो रेजिग्नेशन हो गया है, अब नेक्स्ट है अकाउंटेबिलिटी, फ्रॉम अकाउंटेबिलिटी टू रिफॉर्म। तो अब रिफॉर्म के लिए अगर वो कोई मूवमेंट करते हैं तो आप लोग सपोर्ट करेंगे? हाँ जी जरूर करेंगे। तो इसी तरह से सपोर्ट रहेगा या और बढ़ चढ़ के करेंगे? और बढ़ चढ़ के करें। क्या बात है, ਇਸ ਤੋਂ क्या ਬਾਅਦ बात। ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਏਕਤਾ ਪਲੱਸ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। अब डर भी निकल गया है कुछ हद तक। डर तो खत्म ही हो गया। बिल्कुल ही खत्म। गवर्नमेंट के अंदर डर बैठेगा। गवर्नमेंट के अंदर डर है, ऐसे नहीं थे सर आप आगे आओ, आप इनके पेरेंट्स की एज क्यों, आप बताओ सर कहाँ से हो बच्चों पे आप, ऐसे नहीं थे। मैं यही दिल्ली से। क्या करते हैं आप? मैं बिजनेस है मेरा। तो आप वैसे कहाँ से? आता हूँ संडे को। अच्छा, वैसे कहाँ से हैं आप? मैं यूपी से। यूपी से हैं। यूपी अलीगढ़। अच्छा। बच्चों की जेब में पैसे तलक नहीं थे, फिर भी वो अरेंज करके अपने यार दोस्तों से, परिवार से, मतलब झूठ सच बोल के लोग बच्चे यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हाँ जी। और फिर भी एक लड़का मुसलमान 30 दिन से मेहनत कर रहा है, वो उसके हाँ। घर पे फोर्स भेज दी अच्छा। चेक इन के लिए। हाँ। उसके बहनोई हाँ। बहन हाँ। और उसके ससुर, उनको उठाया मेरिट से। अच्छा। उनका अकाउंट के वो डॉक्यूमेंट्स लिए हैं। कल हमने देखा, हमारे को तो ऐसा लगा कि ये कोई ऐसा कर रहे हैं जैसे कि लोग मतलब बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ, ये तो मीडिया में भी इस अब तरह से। इतना तगड़ा लाठी चार्ज होने के बाद में हमारे बाबा का दरबार नहीं होता तो बच्चों को कितना मार लगती। कहाँ तक भागते, बिल्कुल कहाँ तक भागते पैदल। जी। पुलिस से ज्यादा ताकत बच्चों में तो नहीं है। जी, वो ट्रेंड फोर्स है, ये तो बच्चे है। हाँ। उन्होंने क्या है, उन्होंने तो ऐसे मारा इनको जैसे कि कीले। हाँ जी। डंडे में कीले लगा के। हाँ। मतलब ये दुश्मन है। हाँ। जिन बच्चों की जेब में पैसे तक नहीं है, वो खाने के लिए भी परेशान, मतलब अपनी शिक्षा को लेके आए। हमने ये देखा, घर से जैसे चले आए, झूठ बोल के चले आए, कैसे भी चले आए, यहाँ आके प्रोटेस्ट किया, भूखे हुए। तो सर आप मुसलमान हैं या हिंदू हैं? मैं हिंदू। तो आप हिंदू हैं तो मेरे दो सवाल हैं। एक तो ये कि 2014 से पहले से राम मंदिर से और बहुत सारे मुद्दों से हिंदू मुस्लिम का डिवाइड है, तो एक तो आप गुरुद्वारे क्यों आते हैं? दूसरी बात यह हिंदू मुस्लिम का डिवाइड है, तो आप क्यों नहीं डिवाइडेड हुए? ऐसा है, मैं बताता हूँ। मैं अलीगढ़ से, हमारी पूरी बस्ती सरदार हो गई है। अच्छा जी। गुरुद्वारा है वहाँ पे। अच्छा जी। रानी गुरुद्वारा है, रेलवे लाइन। अच्छा। नगर कीर्तन निकलता है। हाँ। मेरे पिताजी ने अपने 6 और लड़के सरदार बनाए। यहाँ इंदिरा कांड पे मेरे बाल कटे सर। अच्छा। 52 साल की उम्र है मेरी। हाँ। मतलब वो बैठी हूँ पे भी में। हाँ। हम हर संडे को आते हैं। पहले तो हम 40 दिन तक लगातार, हम गुरुमुखी हैं। अच्छा। लेकिन है हिंदू। हाँ। यूपी से। ठीक है। 84 में आपने जो हुआ जी। 84 में मेरे बाल कटे, में छोटा सा था, 7-8 साल का। अच्छा जी। हमने आतंक देखा है। आपकी एज क्या थी? मैं हूँगा 10 साल के। आप अच्छी तरह ध्यान है आपको सब? अच्छी तरह ध्यान है, मैंने आतंक देखा है भाजी। तो आप भी डर नहीं लगा इन बच्चों के साथ जब पुलिस ने कार्रवाई की? जब तो एकदम से ऐसा लगा कि यार ये क्या हो रहा है, ये मतलब ये हिंदू के लोकतंत्र के खिलाफ है। जी। हम लोगों ने गरीब घरों से हैं ये बच्चे, कोई बहुत ज्यादा फॉरेनर से तो आए नहीं है। एक आध लड़का देखो फॉरेनर तलक से आया हुआ, मैंने देखा है वो। क्यों आया है वो? बच्चों के लिए तो आया है। हाँ, वो खुद यहाँ का तो है। कुछ अगर भी वो आया, फॉरेन चला गया तो अब ये इन्होंने, कोई बच्चा इतना पैसे वाला नहीं है कि यहाँ पे आके नहीं अपना होटल लेके रह सके। जी। जो एसीयू में बच्चे रहने वाले भी मैंने देखे, एसीयू में रहने वाले बच्चे बहुत गर्मी में। हाँ, इस वक्त हुबस कितनी है दिल्ली में? हाँ, उमस, गर्मी। राइट। हम लोग जरा सी देर नहीं ले सकते। अब खड़े खड़े पसीना आ रहा है। पसीना आ रहा है। राइट। अभी मैं जाऊंगा, एसी चलाऊंगा, गाड़ी में बैठूंगा, घर जाऊंगा, घर जाऊंगा, एसी चलाऊंगा, गाड़ी में बैठूंगा। अभी अपन इस बात पे बात करें कि आपको ये जो हिंदू मुस्लिम डिवाइड है, उससे आप इन्फ्लुएंस क्यों नहीं हुए अभी तक? हम जो है ना, देखो, हम जो है हिंदू हैं, लेकिन हमारे पिताजी ने सिख धर्म अपनाया। अपने बच्चे सिख बना दिए। गुरु गोविंद सिंह जी का पाठ किया। जी। तो हम उसी से ही जुड़े हुए हैं। तो आपको ये मुसलमान बुरे नहीं लगते? मुझे कोई नहीं लगता। आपको ऐसा नहीं लगता कि हिंदू और मैं नहीं मानता इस चीज़ ये को। हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए और मुसलमान सारे मार देने चाहिए, जिस तरह से बताया जाता है? ये सब गलत है। नस काट लो, एक ही कलर का खून निकलेगा। क्या बात? हर इंसान एक जैसा नहीं है। और हमारी एकता में हमारी जीत है। एकता में हमारी